आप क्या चाहती हो पुलिस? पुलिस को ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, मेरे बच्चे खाना भी नहीं खा रहे, तो मेरे बच्चे तो रुक जाए बेटो, नहीं मैं क्या कर दूं? मैं अपने बच्चे जिंदगी देखभाल करूं कि मैं करूं? मेरे में कि कोई नहीं है, बच्चे हैं बस। आदमी मेरा जो पढ़ो है, बड़ा बेटा मेरा जो पढ़ा है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं एक मेरा है नहीं घर पे, तो उनके बच्चे को खाना भी नहीं मिल रहा है। हाँ कर रही है सहायता पुलिस। अभी गई नहीं, 100 नंबर लगाया था परसों के दिन, ईंट वगैरह दिए हैं रात में मकान वगैरह में, दीवार विवार में, तब भी 100 नंबर लगाया, तब भी 100 नंबर नहीं पहुंची। कहाँ लगी है तुम्हारे? मेरे लगे सिर में लाठी लगी है। कितने टाँके आए हैं? 5, 6, 7 टाँके हैं। और सतत वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। केटीवी इंडिया न्यूज के हजारों दर्शकों को आकाश शर्मा का सादर नमस्कार। अभी आपने जो क्लिप देखी, उस क्लिप में एक महिला करुण क्रंदन कर रही है। ये महिला जो है वो पुलिस से अपील कर रही है कि मेरे परिवार को बचाओ, मेरे जो उनके हस्बैंड हैं, उनका बच्चा है, उनको बचाओ। लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। घटना 1 दिसंबर 2024 की है। पुलिस की लापरवाही की वजह से, हम पुलिस की लापरवाही ही बोलेंगे कि बुलाने पर पुलिस नहीं आती है। पुलिस का काम केवल इतना बचा हुआ है कि अपराध अंजाम पर पहुंच जाए और बाद में एक एफआईआर की खानापूर्ति। एफआईआर भी ऐसी कि छोटे मोटे अपराधों में एफआईआर नहीं लिखते हैं ये लोग, बाद में खानापूर्ति करके और जो पैसों का लेन देन है उसमें अपनी रुचि दिखाती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप किसी को भी मार दो, किसी को भी पीट दो, यहां तक कि 12-12, 14-14 टांके आ जाएं, लेकिन अजमानती अपराध में उस अपराध को लिखित कर दिया जाता है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। यही घटना को जोड़ते हुए पुलिस से 1 तारीख की जो दिसंबर की घटना है उसको हम आपको बताते हैं। 1 दिसंबर 2024 को गाय के उलाहना पर, जो गाय है वो निरंजन सिंह गुर्जर जोरा ब्लॉकपुरा निवासी की खुलेआम घूमती है। उस गाय की उलाहना पर जो रामजी लाल गुर्जर हैं उन्होंने उसे उलाहना दिया। उलाहना देने पर निरंजन सिंह गुर्जर ने अपने शाम को 8:30 बजे के लगभग पूरे परिवार को, माताओं को, बहनों को और फरियादी के करीब 7-8 लोग घायल हुए हैं और जिला चिकित्सालय में वो भर्ती हैं। इतना सब कार्यक्रम को अंजाम दिया गया, पूरा धरती लहूलुहान हो गई, खून से भर गई और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस नहीं पहुंची। काफी देर बाद पुलिस पहुंची जब ये लोग घायल हो गए थे और जोरा थाने में वो पटक दिए गए सभी परिवार के लोगों ने उन सभी लोगों को। वहां से जोरा चिकित्सालय लाया गया। जोरा चिकित्सालय पे भी डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए तो उन्होंने मोहना जिला चिकित्सालय में उनको रेफर कर दिया। इतनी बड़ी घटना में जब हम लोग जोरा थाने में गए तो वहां के टीआई रामनरेश यादव जी बैठे हुए थे, उनके सामने सीएसपी बघेल साहब बैठे हुए थे। उनको याद भी नहीं थी कि 1 तारीख को कोई ऐसी लहूलुहान वाली घटना अंजाम दे दी गई है। हमने याद दिलाया तब उनको याद आया और उन्होंने फिर डायरी मंगाई। डायरी में से उन्होंने अपनी जो बयान है, इंटरव्यू है, वो दिया गया। ये पुलिस की संवेदनहीनता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। पुलिस ने अपनी छवि जनता के सामने इतनी धूमिल करके रख दी है कि पुलिस में आदमी जाने से डरता है। हम अपने खबरों के साथ में एक विश्लेषण भी देते हैं। अपने प्रबुद्ध जो दर्शक हैं उनको भी हम बताते हैं कि शासन और प्रशासन का आम जनता के साथ क्या रवैया है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको इस घटना के संबंध में जो घायल व्यक्ति हैं उनसे बात कराते हैं। कैसे वो हाहाकार कर रहे हैं, कैसे पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हमें बचाओ, कैसे बोल रहे हैं कि हमें घर में उन लोगों ने बांध के ऐसा रख दिया है डर की वजह से कि हम घर में भी नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि ये अजमानती अपराध है, हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा। जबकि निरंजन सिंह गुर्जर हत्या का आरोपी है, पहले हत्या कर चुका है, सजा उसको जेल में रह चुका है और अपील में वो छूटा हुआ है। कहा जाता है कि 27 साल की सजा उसको सुना दी गई है। इतना जघन्य अपराधी खुलेआम घूम रहा है और उनको फिर से मारने की फिराक में है। पूरा परिवार जो आरोपी है निरंजन सिंह गुर्जर का, पूरा परिवार उसका एक अपराधी प्रवृत्ति का पूरा परिवार है।
उसका लड़का भी मरिया नाम से है, वो भी जिला बदर हो चुका है। पूरा परिवार एक पृष्ठभूमि उसकी जो है अपराधियों की है, उसके बावजूद भी पुलिस नाकाम है उसे पकड़ने में। नाकाम ही कहेंगे कि उनका मन ही नहीं है पुलिस को कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके और उनको सजा जो है दी जाए। कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा, खुद टीआई राम नरेश यादव जी ने कहा कि वो जो उनको पकड़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने ही कुछ नहीं लिखा है इसमें। इधर पैसा जेब में है, सब कुछ है। निरंजन सिंह गुर्जर के पास पैसा है। कहा जा रहा है कि निरंजन सिंह गुर्जर ने घूस खिलाई, कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी घूस खाई, कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जोरा का था एमएलसी बनाने में भी, उसने भी 14 टांके 15 टांके जो फरियादी पक्ष को आ रहे हैं, शारपट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी जोरा के डॉक्टर ने एक साधारण एमएलसी बनाई है। यहां तक कि जिला अस्पताल में जो डॉक्टर जो उन फरियादियों का इलाज कर रहा है, वो भी मात्र 7-8 दिन में ही छुट्टी करने की फिराक में है और छुट्टी शायद कर भी दी गई है। जबकि घायल हैं वो, इतने घायल है कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो भी डॉक्टर जिला चिकित्सालय के सक्सेना हैं, उन्होंने उनकी जबरदस्ती छुट्टी कर दी है। भाजपा के शासनकाल में ये आप देखिए क्या हो रहा है। आप लोगों ने भाजपा के शासनकाल में भर के वोट दिए हैं और जनता की सुनवाई आप देख ही रहे हैं कैसी हो रही है। पुलिस समय पर नहीं आ रही है, इतने टांके लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी पुलिस जो है कोई कार्रवाई करने में नाकाम है। डॉक्टर्स कोई भी उनको असलियत दिख नहीं रही है और पूरा परिवार इधर से उधर बंजारों की तरह घूम रहा है। चलिए हम आपको ले चलते हैं जिला चिकित्सालय की ओर, वहां उन लोगों से बात कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या हालत है, महिला रो रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने इस विषय पे क्या कहा। हुआ क्या था कि हमारे आदमी बाहर खड़े थे, गैया आई थी, तो हमने कही कि अपनी गैया रोक लो। बिन्ने जो कही हमारी गैया नहीं रुकेगी, हमारी गैया ऐसे ही रहेगी, तुम पे डांटी जाए तो डांट लो। और ये थे मैं भैया बिन्ने के बच्चे आए गए, मैं मोड़ा ट्रैक्टर लेके आया था, तो ट्रैक्टर लेके आया तो ट्रैक्टर बंद ना कर पाया, तो बस से लाठी लेके दे दौरे से पस्सा मारा मेरे बेटा के। हम रोन लगे तो हमारे आदमी के दे दे डंडा। बस हमारा कोई नहीं है, बाप टाइम पे मोबाइल नहीं लग रहे, मेरे बच्चे है ही नहीं घर कोई, बस खाली दोनों बाप बेटे है, उनकी औरत दे दो रही, उनके बच्चे सिखाते थे देखू दे। अब हम रो के हम रोड पे गिर गए, मेरे बच्चे का इतना खून निकला सीमा थे बाहर। अब मेरा कोई भी नहीं है। फिर मेरे बेटा भी आए थे तो उठा के ले गए थे थाने में डाल दिया, गैर होश डाल दिया। सो गैर होश में भैया मैंने रेफर कर दिया मुरैना आके भर्ती कर दिया। ताना देना तो मेरे बच्चे के जब पुलिस पहुंची और मेरे बच्चे सब डर रहे हैं, मेरे ताले लगा के और भीतर रुके हैं, बाहर भी नहीं निकल रहे। पुलिस ने बोला था थे कि जाना तुमको कोई दिक्कत हुई तो हम आए, वो नहीं हम नहीं आ रहे। बस जैसा मुझे पता है वही कोई ना पता। आप क्या चाहते हैं? पुलिस को ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे, मेरे बच्चे खाना भी नहीं खा रहे, तो मेरे बच्चे तो रुक जाए बैठो नहीं, मैं क्या कर दूं? मैं अपने बच्चे जिंदगी देखभाल करूं कि मैं करूं? मेरे में कोई नहीं है, बच्चे हैं बस। आदमी मेरा जो पढ़ा है, बड़ा बेटा मेरा जो पढ़ा है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं एक मेरा है नहीं घर पे, तो उनके बच्चे को खाना भी नहीं मिल रहा है। ये है निरंजन सिंह गुर्जर, घटना का मुख्य आरोपी और कानून का सजा याफ्ता मुजरिम, जिसे कहा जा रहा है कि 27 साल की जेल की सजा हुई है और अभी अपील पर रिहा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक 20-22 साल का लड़का गन हाथ में लिए हुए है, बंदूक हाथ में है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस गन का लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस किसी प्रशासन ने या कलेक्टर ने इसे दिया होगा? ये तस्वीर खुलेआम फेसबुक पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो निरंजन सिंह गुर्जर का लड़का है, उसका पुत्र है अभिषेक गुर्जर उर्फ मरिया। और इस पर मुरैना जिले के अलावा कई जिलों में भी अपराध पंजीबद्ध है। ये जिला बदर भी हो चुका है और ये अपराधी प्रवृत्ति का मुख्य आरोपी है, जिसने फरियादी रामराज गुर्जर और उसके परिवार पर जान से हमला करने की कोशिश की और मारपीट की। इस घटना का आरोपी गिरिराज गुर्जर की तस्वीर है। ये गिरिराज गुर्जर है, निवासी ब्लॉक पुरा जोरा।
घटना का अन्य आरोपी गजराज सिंह गुर्जर निवासी ब्लॉकपुरा जोरा। आप देख रहे हैं ये गजराज सिंह गुर्जर की तस्वीर है, ब्लॉकपुरा जोरा का निवासी। घटना का अन्य आरोपी सोनू गुर्जर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लॉकपुरा निवासी जोरा सोनू गुर्जर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। राम लखन गुर्जर, जोरा ब्लॉकपुरा वार्ड नंबर 18। अच्छा, किससे हुआ झगड़ा? निरंजन सिंह गुर्जर है। निरंजन सिंह गुर्जर, निरंजन सिंह गुर्जर जो कि वो एसटी सीटर है। बिल्कुल। उसने कितने लोगों ने मारा आपको? 6 लोगों ने। 6 लोगों के नाम बताओ। ये निरंजन सिंह गुर्जर है, परमाल सिंह है, हाँ सोनू है हाँ और गिरिराज है, हाँ अभिषेक गुर्जर, हाँ। गजराज गुर्जर। हाँ। इसमें जो निरंजन का नाती भी जो है हाँ, घटना में शामिल था, जिसमें जो केस लगे हैं। अभिषेक गुर्जर और मरिया गुर्जर। हाँ, जिला बदल भी हो गया है वो 6 महीने के लिए। एक भिंड का केस है। क्यों मारा उन्होंने तुमको? तो पुरानी रंजिश थी कोई, सर पता नहीं है। अरे तो कोई चीज पर तो हुई होगी। गाय की चक्कर में बता, गाय बढ़ा रही थी, हाँ। भैंस से बच्चे के जट दे दी, वो मरकनी गाय थी। 5 लोग घायल हुए। 5 घायल हुए। 5। उनकी तरफ से कौन घायल हुआ है? कोई नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। कोई नहीं। कहाँ कर रही है सहायता पुलिस? अभी गई नहीं। 100 नंबर लगाया था परसों के दिन, ईंट वगैरह दिए रात में मकान वगैरह में, दीवार विवार में, हाँ। तब भी 100 नंबर लगाया, तब भी 100 नंबर नहीं पहुंची। और पुलिस की रवैया मतलब आपके प्रति कुछ नहीं नहीं, है? कुछ नहीं, बिल्कुल। FIR हो गई है? FIR हो गई है। पता नहीं है कैसे क्या किया है उन्होंने, हाँ। और पुलिस नहीं गई है अभी तक। पुलिस घटना पे नहीं गई है? घटना पे एक बार गई है, हमको लेने भी नहीं पहुंची थी। हाँ। उसके बाद गई है पुलिस। दूसरे बयान हुए अभी तक नहीं हुए? नहीं, मेरा कोई बयान नहीं हुआ, कोई कुछ 1 नहीं। तारीख की घटना है। 1 तारीख की घटना है, 1 दिसंबर से। हाँ, 8:15 बजे की शाम की। हाँ। तब से लेके अब तक ये आज नहीं। तारीख कौन सी हो गई? 9 तारीख है। 9 आ गई। 9 तारीख तक पुलिस यहाँ तक नहीं नहीं, पहुंची है? बिल्कुल पुलिस नहीं आई। मेरे यहाँ कुछ नहीं है, कोई अच्छा? नहीं आया मेरे यहाँ अभी तक। रामजी लाल। क्या घटना घटी थी? घर दरवाजे पर खड़े थे। कब की बात है? 1 तारीख की, कितने बजे की? 8:15 बजे की। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जोरा के भीम पाटन कुरमा कटार पे दरवाजे पर खड़े थे। अच्छा, तो लठियाई वगैरह हुई है आपके साथ में? फरसा फरसा चले हैं, क्या हुआ था? और गाली गलौज कर रहे उधर से वो लोग पार्टी। कौन लोग? निरंजन सिंह। अच्छा, निरंजन। फिर क्या हुआ? और गाली गलौज से मना करने पर एकदम टूट बैठे हैं। कितने आदमी थे? 6-7 आदमी। अच्छा, सर रात को 8:15 बजे किस बात पे हो गई थी? कुछ तो हुआ होगा। गैया पे, गैया पे? गैया आ गई उनकी चारे पे, तो हमने बिठार दी उसके अपने भैंस के यहाँ। अच्छा, तो गाय के ऊपर से ही आपके ऊपर हमला हो गया? बिल्कुल। गाय कितने लोग घायल हुए? 3-4 लोग घायल हुए। राम लखन है, बच्चा है हमारा, हाँ। हमारी मिसेज है, हाँ। हमारी नातनी है हाँ। छोटी, उसके भी चोटें आई हैं। अच्छा, हमारी मिसेज के चोटें आई हैं, हाँ। और मेरे चोटें आई हैं। और मेरे लड़के कहाँ लगी है तुम्हें? मेरे लगे सिर में लाठी लगी है। कितने टाके आए हैं? 5-6-7 टाँके हैं। अच्छा, तो पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का पता नहीं, हम तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, अब क्या रवैया है, कोई सुनवाई नहीं अभी। वो सामने वाला बताया जा रहा है कि वो निरंजन जो है पहले का अपराधी है। हाँ, अपराधी है, उसकी 27 साल की सजा है। हाँ, मर्डर में उसकी जमानत हो गई आई है, और फिर वही कर दिया। जमानत हो गया आई है? जमानत पे आया है। नाती की तो 8-7 केस है बाकी। एक तो भिंडो का है, हाँ। एक गोद का है, हाँ। और जोरा के भी है, एक राजस्थान का भी है। वो तो एसटी सीट है, जलावी बदर है। नाम क्या है उसका? अभिषेक अभिषेक। मरिया गुर्जर। अच्छा, वो एसटी सीटर है? एसटी सीट। तो उसने हमला का सोच समझ के किया था आपको? फरसा लगाया आपके? लगाए। अच्छा, फरसे से क्या क्या हथियार थे उनके? फरसा, सरिया, हाँ। लाठी, हाँ। और अंधेरे ठीक है नहीं। वो परमाल सिंह है, परमाल सिंह का लड़का बंदूक लेके खड़ा रहा है। बंदूक लेके खड़ा है? वो लाइसेंस थी? उधर दिखा था हमको। लाइसेंस थी क्या? लाइसेंस थी। अच्छा, बहुत बड़ी घटना घटी है आपके साथ में? रामराज गुर्जर और ब्लॉकपुरा वार्ड नंबर 18। ये 1 तारीख को जो घटना घटी है जिसमें खूनी संघर्ष हुआ है, लाठी फरसे चले हैं, जी, क्या घटना की जानकारी क्या है? ये मैं बाहर खड़ा था, मेरे पिताजी बैठे थे। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, हाँ। रामजीलाल गुर्जर। हाँ। तो जैसे ही बगल के हमारे मकान के पीछे मकान है, वो लोग आए। पहले दिन में क्या है कि ये गाय थी उनकी, आवारा किस्म की गाय है उनकी, वो मारती है। तो एक मेरे छोटे भाई का बच्चा था, उसको थोड़ी सी जट दे दी तो वो बच गया। उसके बाद में मेरी मम्मी ने उनसे कहा था कि आप इसको बांध लो। हाँ। तो वो बोले कि हमारी तो ऐसे ही चलेगी, आप जो हो सके वो कर लेना। हाँ। तो शाम के टाइम पे जैसे ही वो सब लोग इकट्ठे हो गए, हाँ। आके सीधे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करके हमला किया है पिताजी पे। हाँ। फिर उसके बाद में मेरे भाई आए, उनके सर में फरसा मारा है, और मार के और लट मार के बिल्कुल खत्म हालत अवस्था में छोड़ के चले गए हैं वो लोग। उसके बाद में फिर मैंने 100 नंबर लगाया था। 100 नंबर लगाने के 1 घंटे तक 100 नंबर नहीं आई है वहां पे। फिर हम इनको मोटरसाइकिल से लेके गए हैं हॉस्पिटल थाने में। थाने से इनको जिला अस्पताल के लिए, मतलब जोरा के लिए भेज दिया था, अस्पताल के लिए। उसके बाद में वहां से रेफर करके मुरैना भेज दिया है इनको। जब से यहाँ डले हुए हैं
ना ही हमारी कोई पुलिस सुन रही है। उसके बीच में जैसे मैं शाम को यहाँ से घर गया था तो रात को 12 बजे के टाइम पे 2 मोटरसाइकिलों से कम 7-8 लोग थे, उन्होंने पत्थर मारे हैं गेट में। तो रात के समय हम डर के मारे बाहर नहीं निकले थे। हमने 100 नंबर कॉल लगाया था तो 100 नंबर हमारे यहाँ पहुंची नहीं थी। फोन जरूर आया था कि आपको कोई परेशानी है। मैंने कहा साहब परेशानी क्या, तो आप थाने आ जाओ। मैंने कहा थाने में इसलिए नहीं आऊंगा कि हमारे भाई और पिताजी मुरैना डले हैं हॉस्पिटल में, मैं अकेला हूँ घर पे, मुझे डर लग रहा है। तो क्या बोले फिर क्या करें। मैंने कहा साहब आप आओ, आप आके यहाँ देखो मौके पे क्या है क्या नहीं है। वो बोले तो फिर हम सुबह आएंगे, अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमको फोन लगाना। वो लोग आए नहीं, हम रात भर वहीं डर के मारे जाग के रात काटी है साहब। पूरी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस मैटर में, ना ही सुन रही है हमारी। कोई ऐसी छोटी मोटी धारा लगा के बस उन्होंने छोड़ दिया है। ये कोई नई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है सहायता करती है किसी की, वो सहायता करती नहीं है। लगभग कभी कभार कोई बड़े आदमियों की सहायता होती है। अब आप चाहते क्या हो पुलिस से? हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें डर लग रहा है। हम भय के माहौल से अपने घर नहीं जा पाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। 302 के मर्डर उन पे हैं, 307 के उन पे हैं, कई थानों में उनके प्रकरण दर्ज हैं। आप इसकी निकाल कीजिए और आप देखिए, हम यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। हमें हमारे घर FIR आपकी हो चुकी है, FIR हो चुकी है पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR भी तो ऐसे ही कर दी है। कितने हैं उनके? और मूल्य उनके 6 हैं, 6 में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक भी गिरफ्तारी पुलिस 9 दिन तक? 9 दिन तक अभी पुलिस उनके घर तक नहीं गई है। घर तक नहीं हाँ, गई? ये पुलिस भी जानती है कि ये कितने बड़े अपराधी हैं। डरती है पुलिस? हाँ, पुलिस भी उनसे डरती है, इसीलिए तो नहीं जा रही है। हम घर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर क्या आप ऐसे घर छोड़ दोगे? और छोड़ना ही पड़ेगा साहब, और क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब हम लोग हैं, ये देख लो, 2 आपके सामने यहाँ डले हैं, किसी में फरसा मारा है, कोई बंदूक लेके आने के, तुम अगर घर आओगे तो जान से मार देंगे, FIR कराने गए तो जान से मार देंगे। क्या करें साहब, हम मजबूर हैं। पुलिस हमारी सुन नहीं रही, हम कहाँ जाएं। 1 तारीख को यहाँ जोरा में ब्लॉकपुरा पर एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, रंजन सिंह गुर्जर, और उसके कुछ अन्य व्यक्तियों पर हमला किया था। सर वो क्या घटना थी उसमें? ये जोरा थाने का घटना है, जिसमें गाय को लेकर इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें जोरा थाने में 517 अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें सेक्शन है 118(1), 115(2), 296, 351(2) और 35 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें सब ये बताया जा रहा है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति हैं और जो फरियादी है वो काफी डरा हुआ है। आप पुलिस का कार्रवाई करना प्रावधान क्या है? चूंकि मामला नोटिस के ऊपर पंजीबद्ध हुआ है, इसके बाद है ना पुलिस की इनके खिलाफ बॉन्ड ओवर की कार्रवाई भी करवाई है और सतत वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फरियादी की अपील थी कि वो उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, क्या ऐसा पुलिस करेगी? नहीं, उसके खिलाफ अपन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कराएंगे, उसके बाद उनको फाइनल बॉन्ड ओवर करेंगे। अगर उनके द्वारा अगर दोबारा कोई हरकत की जाती है तो उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। हमने आपको दिखाया पूरा परिदृश्य, ये पूरा कार्यक्रम जिसमें सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इतने घायल हो चुके हैं, कोई कहीं उन्हें गुंजाइश नहीं दिख रही कि न्याय मिल सके। प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी, जो इनके अधीनस्थ हैं, TI हैं, CSP हैं, इन पर कोई लगाम नहीं है कि ये एक जनता के साथ में देशभक्ति जनसेवा का जो इनका एक स्लोगन है, ये लोग बोलते हैं कि हम देशभक्ति हमारे दिल में भरी हुई है और जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं। आप देख चुके हैं और आप देख ही रहे हैं, जनता समझती तो सब है। चलिए आगे देखते हैं कि कोई पुलिस कार्रवाई करती है या ये लोगों को फिर वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति मारते हैं, पीटते हैं, या कहीं कोई हत्या हो जाएगी तब ये पुलिस इंतजार कर रही है। ये क्या आगे जो कार्रवाइयां होती हैं हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए KTV इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।